एक राजा थे, राजा के पास बहुत संपत्ति थी। राजा ने अपने रानी से कहा, रानी संपत्ति तो है लेकिन अभी कम है, एक काम करो रानी, मैं जा रहा हूं जंगल तपस्या में, मैं तपस्या करूंगा, देव ऋषि प्रकट होगा, मैं उससे ऐसा वरदान मांगूंगा, ऐसा वरदान मांगूंगा, मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली बन जाऊंगा, जो मन होगा वह कर लूंगा। ए रानी, तब तक तुम राज को चलाओ, प्रजा को चलाओ, मैं जा रहा हूं तपस्या। राजा चला गया तपस्या में। तपस्या करने के लिए बैठ गए राजा। कुछ दिनों तक जब तपस्या किया तो राजा के सामने देव ऋषि प्रकट हो गए। देव ऋषि ने कहा, ए राजन, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या वरदान मांगते हो, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। राजा हाथ जोड़ कर कहा, प्रभु आप हम पर खुश हैं, आप हम पर प्रसन्न हैं, तो मुझे एक वरदान दीजिए। का एक नहीं कई वरदान दूंगा, लेकिन मांगो क्या मांगते हो। का नहीं प्रभु, मुझे एक ही वरदान चाहिए। का बोलो। का प्रभु मुझे वरदान दीजिए, आज के बाद मैं जिस वस्तु पर हाथ रखूं ना वह सोना हो जाए। देव ऋषि ने बड़ा हृदय खोल करके राजा को वरदान देते हैं, ऐ राजन, मैं हृदय खोल करके तुमको आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ, जाओ आज के बाद तुम जिस वस्तु पर हाथ रखोगे ना वह सोना हो जाएगा। देव ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। अपने खुशी को संभालते हुए राजा राजमहल के पास दौड़ते दौड़ते आए, सड़क पर खड़े हो गए तो राजा का दृष्टि पड़ गई बाउंड्री दीवार पर जो ईंट बालू सीमेंट से बना हुआ था। राजा ने सोचा, मैं जो वरदान प्राप्त किया हूं वह सत्य है कि असत्य, मैं यहीं से प्रैक्टिकल करना शुरू करूं। राजा दौड़ करके गया। अब बाउंड्री दीवार पर जैसे हाथ रखे ना तो पूरे के पूरे बाउंड्री दीवार क्या हो गया, सोना का। राजा बड़ा खुश हो गया, अब मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली बन गया हूं, अब मैं जो चाहूं कर लूंगा। राजा का दृष्टि पड़ गई गेट पर, जो लोहा का गेट बना हुआ था। राजा दौड़ के गया, लोहा के गेट पर हाथ रखा तो लोहा का गेट भी हो गया सोना का। अब राजा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुस्कुराते हुए राजा अंदर प्रवेश किए। तब तक में राजा का दृष्टि पड़ गई राजमहल के ऊपर। उसी समय रानी किचन में भोजन बना रही थी। राजा दौड़ के गया, अपने राजमहल पर जैसे हाथ रखे तो पूरे के पूरे राजमहल क्या हो गया, सोना का। पूरे पूरे राजमहल सोना का। अब खुशी का ठिकाना नहीं राजा को रहा। अपने खुशी को संभालते हुए राजा ने रानी को आवाज लगाया, ऐ रानी दौड़ो रानी, ऐ रानी दौड़ो रानी। रानी दौड़ती हुई आ गई राजा के पास। रानी कहती है, राजा साहब मैं बहुत खुश देख रही हूँ, क्या बात है। राजा ने कहा, रानी देख 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 रानी, ये हमारा बाउंड्री दीवार सोना का, मेरा गेट हो गया सोना का, मेरा राजमहल सोना का, सोना ही सोना, सोना ही सोना। रानी देखती है तो रानी भी खुश हो गई। रानी भी खुश हो गई। रानी कहती है, राजा साहब ये कमाल हो गए। का अभी कमाल देख रही हो, आगे आगे तुम देखती रहो क्या होने वाला है। तो राजा ने कहा रानी से, रानी ऐ रानी मैं बहुत दिनों के बाद आया हूं तपस्या करके, मुझे बहुत जोरों का भूख लग गया है रानी, मुझे जल्दी भोजन कराओ ना। तो रानी खुशी को संभालते हुए क्षमा क्षम करती हुई गई किचन में। 56 प्रकार के व्यंजन ला करके राजा के आगे में रख देती है। गिलास में पानी रख देती है। राजा को बड़े जोरों का भूख लग गया था। राजा ने सोचा कितने बार कैसे कैसे मिलाओ, भूख लगा था। जैसे भोजन में हाथ लगाया तो थाली समेत भोजन क्या हो गया, सोना का। खाइए खाइए, सोना खा के पेट भरेगा। मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, सोना खा के पेट भरेगा? पेट भरेगा रोटी से, भात से, दूध से, दही से, फल से, मक्खन से। बंधुओं, इस सोना खा के पेट नहीं भरेगा। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला राजा को मन जो था सुख की ओर, वहां क्या हो गया, दुख। वहां हो गया दुख।
सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मन की कहानी कीजिए, मन है पक्का चोर, अब बीच दरियाओं में ले जाकर के आपको देगा छोड़, तब क्या कीजिएगा आप बोलिए तो। मन है गहुमन सांप, ध्यान दीजिए, मन है गहुमन सांप, गहुमन सांप आपको मिल जाए और नेंगड़ी तरफ से पकड़िए तो बमर लेगा नहीं आपको, जिंदा छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। कहीं लड़ठी उकर का उसका पकड़ा जाए तो कुछ देर उससे संघर्ष करेंगे ना, कहीं युवक लोग को हल्ला करके बुलाएंगे और डंडा लेकर के, तब उसका क्या हाल होगा। मन है गहुमन सांप, ये गहुमन सांप मन का लड़ठी पकड़ लीजिए, लड़ठी बमड़ेगा नहीं। मन की कहानी कीजिए, मन है पक्का चोर, बीच दरिया में ले जाकर के देगा छोड़। राजा के मन जो था सुख की ओर वहां हो गया दुख, राजा मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया। एक भजन है, भजन में कोई रस नहीं है, भजन में कोई रस नहीं, क्षमा करेंगे। अरे कहो ना सुखी हमार, कहो ना सुखी यहाँ देहिया धरई से, कहो ना सुखी यहाँ देहिया धरई से। ब्रह्मा जी दुखी भेले, विष्णु दुखी भेले, ब्रह्मा जी दुखी, ब्रह्मा जी दुखी, ब्रह्मा जी दुखी भेले, विष्णु दुखी भेले। उसके बाद देवों की देव महादेव को वरदानी शंकर दुखी भेले, शंकर दुखी भेले, सती के जलई से कहो न सुखिया देहिया धरई से, कहो न सुखिया। ये बच्ची संत के दरबार में बड़ा उदार हृदय से 10 रुपया दान की हाथ बढ़ाई है। इन बच्ची को तमाम संतों की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए सद्गुरुदेव की। अब आइए भजन के इशारा बताते हैं। जिसके पास में एक लड़का है वो दिन रात चिंतन मनन करते हैं कि फलाने भाई को 2 लड़का है, हमसे ज्यादा सुख मिलेगा। जिसके पास में 2 लड़का है वो व्यक्ति सोचता है फलाने भाई को 4 लड़का है, 4 तरफ से कमा के लाएंगे वो हमसे अधिक सुखी होंगे। और भजन की तरह इशारा करते हैं। राजा दशरथ जी के 4 क्या राजा दशरथ को सुख मिला? रामायण पढ़ लीजिए। राजा दशरथ को सुख मिला जीवन में कि दुख? अरे जिसका बेटा भगवान पुरुषोत्तम राम कहलाता है जीवन में कभी सुख नहीं मिला, दुख ही में दुख मिला। राजा दशरथ जी के 4 गो
कटाई से काहो न सुखिया देहिया धरई से काहो न सुखिया। अगला कड़ी है भजन का, जिस भगवान की पूजा करके हम लोग कल्याण चाहते हैं, हमारा उद्धार हो जाए, जीवन में सुख शांति आवे, उस भगवान के बारे में सुनिए। राम दुखी तबले लक्ष्मण दुखी भेले। अरे जिस भगवान की कल्पना करके जीवन में सुखी शांति चाहते हैं, वह भगवान राम अपने दुख को नहीं हटा पाया तो हम क्या करेंगे। राम दुखी भेले लक्ष्मण दुखी भेले, हनुमत दुखी भेले, हनुमत दुखी भेले, सीता की हरान से काहो न सुखिया देहिया धरई से काहो न सुखिया। हरिचंद्र दुखी भेले। इतिहास आपके पास में है, सामने है, पढ़ लीजिए जानकारी। जो सत्य है उसको मान लीजिए, जो असत्य है उसको छोड़ दीजिए। आपका इतिहास बता रहे हैं कि राजा हरिचंद्र को आकाश पताल मृत्यु भुवन तीन पुरी का मालिक प्रतापी राजा दानी राजा, उसको भी प्रकृति नहीं छोड़ा, एक सेकंड के अंदर भिखारी बना दिया। हरिचंद्र दुखी भेले, रोहित दुखी भेले, हरिचंद्र दुखी भेले, रोहित दुखी भेले, शेप्या दुखी भेले, शेप्या दुखी भेले, कफन गई से काहो न सुखिया देहिया धरई से काहो न सुखिया। भजन की कड़ी अंतिम है, आइए। माताजी दुखी भेले, माय कहते रे बेटा, है रे बेटा, 3200 सुआ दूध पिलाए पिला के तोरा हिस्पुस चेहरा कर लियो बेटा। है रे भवानीपुर चौक पर जाए छी बाबू, है रे बेटा हमर साड़ी फाटि गेले बाबू, यने ढकै छियै तो यने उघार है छे, यने ढकै छियै तो यने उघार बटे छे बेटा। है रे बेटा एगो सुत्ती साड़ी ने नहीं है बेटा, साड़ी। बेटा कहते गा बढ़िया पैसा छे हम तोरा साड़ी नहीं के देबाऊ। आहा कि नई नेबिली दुल्हन हाइब्रिड वाला कहते हैं ये देखै छियै ना, हमरा नहीं छै साड़ी, नहीं साया, नहीं ब्लाउज, नहीं नकमुन्नी छै, नहीं फरंगा छै, नहीं बाली छै, नहीं सिंदूर छै, नहीं पाउडर छै, नहीं पायल छै, हमरा बढ़िया लागे छै। आहा बेचारा का जहां से हेते तहां से नहीं का पूरा करते, लेकिन ये माय
ये दर्द सही का ये शरीर का बाहर कर लके पीड़ा सही का 3200 सुआ दूध पिला के तो माय के बात का ओने करते नई नबली दुल्हन का मान लेते। आहा माता जी दुखी भेले एगो गप हो गेलै सामने। एगो बूढ़ी माँ बेटा के बियाह करलक। बेटा के एगो बेटा रहे आ दुल्हन एले न घर 5 साल बाल बच्चा नहीं भेले तो बूढ़ी माँ के बड़ा चिंता लग गेलै। बड़ा चिंता लग गेलै। बूढ़ी माता कहै छै ना नहीं भेले न त बूढ़ी माँ भगवती माँ हे भगवती माँ हे दुर्गा माँ हे जो एगो पता के मुंह दिखाई देबो न तो एगो पाठा चढ़ेबो। पाठा अपना बेटा के मुंडन दूसरा बेटा के संपिंडन। बूढ़ी माँ के हे छठ माँ जो हमरा एगो पता देबो न तोरा 5 गो सूप चढ़ेबा 5 गो। और ठाकुर बाबा जो पोता दिखाई देबो 4 पहर भगत देव। बूढ़ी माँ रात दिन कल्पना करे पति पत्नी के संयोग भेले वियोग भेले और हॉस्पिटल में कन्या के द्वारा एगो शिशु के जन्म भेले लड़का के। बूढ़ी माँ का फोन एले जहिना सुनलक पोता भेले बूढ़ी माँ आनंद भए गेले विभोर भए गेले आनंद भए खुशी के मारे। आहा हे छठ माँ ओ ठाकुर बाबा भोला बाबा हनुमान बाबा हे जितिया माँ हमर विनती के तो सुन ल एगो पता देल मुड़ के ठकाने न बियाज ला मार करे छै। हॉस्पिटल से कन्या एले छठियार घर बसोरी घर में गेले 6 दिन के बाद में छठियार भेले। आ बूढ़ी माता कहता बड़ा ललसा लागल रहे पोता के। पोता के गोदी में ला ललके गेले दरवाजा द्वार पर गेले टहल के बूढ़ी माँ ओन्ने जाए एन्ने आवे बच्चा के खिलावे ओ करे। कभी यही गाल में चुम्मा ले ले कभी यही गाल में चुम्मा ले ले कभी नाक का सीधा करे कभी कान का सीधा करे कभी अंगुली का सीधा करे। ओ पोता का बूढ़ी माँ खिलावे दरवाजा पर टहल टहल के। एक दिन वो बच्चा कोनो कारण बस काने लागले खूब जोर से। बच्चा जे काने लागले ना ओने से कन्या 12 भौल पर चुट्टा लगे न लहरा ले अइले आ बूढ़ी माय के गोदी से बच्चा के छीन लेलकै आ छीन लेलकै। कहलकै गे बुढ़िया खबरदार तो अपना भाई के खइहे से आज से हमरा बेटा के गोदी में ली। ओ बाबू बूढ़ी माता वो गेट लेगा कपार पर हाथ डाका ठोक ठोक के काने लागले पकड़ पैर का। ए छठ माँ ए दुर्गा माँ भगवती माँ हो ठाकुर बाबा कते विनती कर लिया तो हमरा एगो पता देला छिलक 1 कुंटल के क्रिया दल के हो बाबू। बूढ़ी माँ गेट लेगा ठोक ठोक के काने बाबू। बूढ़ी माता के बेटा जे रहे बाबू भवानीपुर चौक पर गेले रहे सब्जी नानै ले। सब्जी लाके जे बूढ़ी के बेटा अइले ने बूढ़ी की करलकै डेढ़िया का घेर लेलकै। कहै छै रे बेटा रे हे रे बेटा बड़ी जतन से बाबू तोरा हम दूध पिलाय पिलाय के पोसलियो बाबू हिसपुस चेहरा कर लियो रे बेटा। हे रे बेटा चल हे वो गठुल्ला भूसकार में ईटा ईटा दे देबो रे बेटा। जब तक हमरा सांस में सांस रहतो तब तक तोरा कड़ कड़ के देबो बेटा। दोनों माय बेटा खइबे। बेटा ये शब्द का समझे नहीं कि माय की कहै छै। माय बेटा में बात है रे। अब वही अवसर में कन्या वने से फेर लहरा ले चले लहरा ले चल ले अपना दुल्हा के हाथ से जे झोला ले रहे बूढ़ी माता कहलकै खबरदार तो अपना भाई के खइया से हमरा बेटा में हाथ लगैया। बूढ़ी माय के मुंह से जे सुनलकै उ हाइब्रिड वाली दुल्हन दिमाग के सब स्क्रू ढिल्ला भए गेलै टावर फैल के गेलै।
कन्या सोचल के हो बाबू ई बूढ़ी माय हमारा बेटा का गोदी में नहीं लेते यकर तक काम चल जेते आ एकरा बेटा का हम हाथ नहीं लगेबे तो हमार काम चलते आ चलते काम नहीं चलते बाबू ना चले वाला छे। अभियो भजन करी बतावे छे माताजी दुखी नहीं भेले पिताजी दुखी नहीं भेले। पिता कहते रे बेटा है रे बेटा भाई दिना बेटा धान रोप के लिए धान रोप डार हमर तर तर करे छे जान तर तर करे छे रे बेटा हे रे बेटा दू मिठी सेवा कर देखियो ना बाबू। बेटा मने से उत्तर दे तोरा सेवा करे ले सुझे छा हमरा चौक पर सा फाउन एले साथी सब फाउन कर लगे ओते जे तोर सेवा करबै गा। माताजी दुखी त भेले पिताजी दुखी त भेले पुत्र दुखी त भेले पुत्र दुखी त भेले सेवा करई से काहो न सुखिया यही आधरई से काहो न सुखिया। क्षमा करेंगे कबीर साहब के भजन नहीं है लेकिन मैं कबीर साहब का टेक लगा दिया हूं। कही कबीर सुनो भाई साधो शब्द को ध्यान दे साधु नहीं अपने जीवन रूपी गाड़ी को साधो। कही कबीर सुनो भाई साधो चला बा दुखी ता भेले चला बा दुखी ता भेले गलत गुरु से काहो न सुखिया यही आधरई से काहो न सुखिया काहो न सुखी देही आधरई से काहो न सुखिया देही आधरई से काहो न सुखिया देही आधरई से काहो न सुखिया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। राजा जो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया था राजा ने अपने आप को होश संभाला और राजा ने रानी से कहा रानी ऐ रानी मुझे बहुत जोरों का प्यास लगे ऐ रानी मुझे जल्दी पानी पिलाओ जल्दी पिलाओ मैं मर जाऊंगा। रानी कहती राजा साहब आपके सामने गिलास में पानी रखा हुआ पी लीजिए। राजा ने जैसे हाथ बढ़ा करके गिलास को पकड़ा तो गिलास समेत पानी क्या हो गया सोना का। पीजिए सोना पी के प्यास बुझेंगे आपका प्यास बुझेंगे आपका। पानी पीने से इसका परिणाम क्या निकला राजा का मन जो था सुख की ओर वहां हो रहा है दुख ही दुख दुख ही दुख दुख ही दुख। तन धर सुखिया काहो ने देखा और जो देखा सो दुखिया ही दुखिया है दुखिया ही दुखिया। राजा मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया। कुछ देर के बाद जब राजा होश संभाला तो संसार में सबसे प्यारी वस्तु पत्नी होती है। राजा ने जैसे रानी को बाहर पंजा पकड़ा तो रानी भी हो गई सोना का रानी भी हो गई सोना का। तो दो हनिशा की जोरा पिछुरी गयो रे गजवा भयो रामा जुलुम भयो रे गजवा भयो रामा जुलुम भयो रे।
दोहन सौ की जोरा बिछुरी गयो रे, दोहन सौ की जोरा बिछुरी गयो रे, गजवा भयो रामा जुलुम भयो रे, गजवा भयो रामा जुलुम भयो रे।